हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियो। तो हम पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, जिसमें हमने एंडोस्पर्म फॉर्मेशन देख लिया और मैंने आपको बताया था कि जब थोड़ा अमाउंट बन जाता है एंडोस्पर्म का तभी एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियो के बारे में। ओके, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट को बोलते हैं बेटा एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी इज व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है माइक्रोपाइलर एंड पे। क्यों? क्योंकि याद कीजिए फीमेल गैमीट प्रेजेंट था माइक्रोपाइलर एंड पे, मेल गैमीट गया फीमेल गैमीट से फ्यूज हुआ, वहां पे माइक्रोपाइलर एंड पे ही बना जाइगोट और फिर जाइगोट से ही एम्ब्रियो बनना है। तो इसीलिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ होगा? माइक्रोपाइलर एंड पे, क्योंकि जाइगोट वहीं पे सिचुएटेड है। सो यहाँ पे इसीलिए ऐसा लिखा है एट माइक्रोपाइलर एंड वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड, वहीं पे एम्ब्रियोजेनी होती है। फिर जो जाइगोट होता है ये तभी डिवाइड करना स्टार्ट करेगा जब एंडोस्पर्म का एक सर्टेन अमाउंट बन जाएगा। क्यों? ताकि उसको अश्योर्ड न्यूट्रिशन मिल सके। सो जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। क्यों? बिकॉज इट इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड assured nutrition to the developing embryo. ओके, फिर अब हमें पता है जो सीड्स होते हैं 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि एंजियोस्पर्म दो टाइप के होते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स में सिंगल कॉटिलेडन होता है उनके सीड में और डाइकॉट्स में डबल कॉटिलेडन होता है उनके सीड में। तो जो डाइकॉट और मोनोकॉट्स होते हैं उनमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट के जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं, अर्ली स्टेजेस होती हैं, वो सिमिलर होती हैं। तो अर्ली स्टेजेस आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। क्लियर? So embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated. Most zygotes divide only after certain amount of endosperm is formed. क्यों? This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. Though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development, that is embryogeny, are similar in both monocotyledons and dicotyledons. यही सब कुछ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में बेटा। डाइकॉट एम्ब्रियो की स्टेजेस दी गई हैं हमें डेवलपमेंट की। सबसे पहले होगा जाइगोट। जाइगोट डिवाइड करेगा और बनाएगा प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो डिवाइड करके बनाता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, जिसका ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने। फिर वो मैच्योर होके बनाएगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। उसका स्ट्रक्चर ये है। इसमें ये जो बहुत सारे सेल्स दिखा रहे हैं हमें नेक लाइक, इनको हम बोलते हैं सस्पेंसर, और इससे बनेगा मैच्योर एम्ब्रियो और ये मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। तो आप भी बेटा ये डायग्राम खुद से ड्रॉ करेंगे। ओके, देन ये है हमारा डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस से डाइकॉटिलेडनस यानी दो कॉटिलेडन होंगे, तो दो कॉटिलेडन्स अटैच्ड होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जहाँ पे कॉटिलेडन सिचुएटेड होता है उसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एपिकोटाइल और उसके नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल के टिप पे प्रेजेंट होता है प्लेम्यूल या फिर शूट टिप जिससे स्टेम अराइज होती है, और हाइपोकोटाइल के टिप पे प्रेजेंट होता है रेडिकल या फिर रूट टिप जिससे रूट अराइज होती है। ये जो रेडिकल और रूट टिप होती है ये रूट कैप से कवर्ड होती है। ओके, देन हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो जो हमारी बुक में दिया हुआ है, जिसमें हमें दिखाया है प्लेम्यूल, कॉटिलेडन्स, हाइपोकोटाइल, रेडिकल एंड रूट कैप। ओके, देन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फिगर 1.13 डिपिक्ट्स द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन अ डाइकॉटिलेडनस एम्ब्रियो। ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना बेटा, यही है फिगर 1.13 में। So the zygote gives rise to the pro-embryo and subsequently to the globular, heart-shaped and mature embryo. अच्छा, आपको ये स्टेजेस सीक्वेंस में याद भी होनी चाहिए कि जाइगोट से पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोबुलर, फिर हार्ट-शेप्ड और फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। अ टिपिकल डाइकॉटिलेडनस एम्ब्रियो फिगर 1.14a, ये वाली फिगर है बेटा वो। फिर consist of an embryonal axis and two cotyledons. The portion of embryonal axis above the level of cotyledons is the epicotyle, which terminates with the plumule or stem tip. यही मैंने आपको वहाँ डायग्राम में शो किया। The cylindrical portion below the level of cotyledon is hypocotyle that terminates at its lower end in the radical or root tip. डायग्राम में यही बनाया है हमने। The root tip is covered with the root cap. तो ये जो पैराग्राफ है बेटा हमने यहाँ इस डायग्राम की फॉर्म में ड्रॉ कर लिया। ठीक है, देन आगे ये हमें स्टेजेस दी गई हैं एनसीईआरटी में एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। एक डाइकॉट में जिसमें से जाइगोट से बनेगा प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, फिर मैच्योर एम्ब्रियो, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर।
ओके, देन बेटा मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करते हैं। मोनोकॉट एम्ब्रियो यानी कितने कॉटिलेडन होंगे? सिंगल कॉटिलेडन होगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल कॉटिलेडन। और ग्रास फैमिली में इस सिंगल कॉटिलेडन को हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। ये हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। ये जो स्क्यूटेलम होता है बेटा, एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड पे सिचुएटेड होता है लेटरली। So scutellum situated towards one side that is lateral of the embryonal axis. Then जो embryonal axis होती है उसका जो lower end होता है उस पे अगेन रेडिकल होता है जो कि कवर्ड होगा रूट कैप से, जो कि फर्दर कवर्ड होता है एक अनडिफरेंशिएटेड शीट से जिसको बोलते हैं कॉलियोराइजा। और जहाँ पे कॉटिलेडन होता है उसके ऊपर का जो लेवल होता है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल, जो कि शूट एपेक्स और लीफ प्राइमोर्डिया बनाता है, और वो कवर्ड होता है कॉलियोप्टाइल से जो कि एक हॉलो फोलियार स्ट्रक्चर है। और ये क्वेश्चन बेटा आ जाता है कि कॉलियोराइजा क्या है और कॉलियोप्टाइल क्या है और इनमें डिफरेंस बताइए। सो एम्ब्रियोनल एक्सिस, लोअर एंड पे रेडिकल, रूट कैप, कॉलियोराइजा जो कि एक अनडिफरेंशिएटेड शीट है, एंड अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम एपिकोटाइल लोकेटेड होता है जो कि शूट एपेक्स और लीफ प्राइमोर्डिया बनाएगा और कवर्ड होगा कॉलियोप्टाइल से विच इज अ हॉलो फोलियार स्ट्रक्चर। क्लियर? सो embryos of monocotyledons, figure 1.14b, possess only one cotyledon. In the grass family, the cotyledon is called scutellum, that is situated towards one side, that is lateral of the embryonal axis. At its lower end, the embryonal axis has the radicle and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called coliorhiza. The portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is the epicotyle. Epicotyle has a shoot apex and a leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure, the coleoptile. Okay, then हमें एक एक्टिविटी करने के लिए बोला गया है। soak a few seeds in water, say of wheat, maize, peas, chickpeas, groundnut overnight. Then split the seeds and observe the various parts of the embryo and the seed. तो हमें सीड सोक करके उनको ब्रेक करके उसमें एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर स्टडी करना है। ठीक है बेटा? देन बेटा हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो ऑफ अ ग्रास, जिसमें हमें दिखाया गया है सिंगल कॉटिलेडन जिसको स्क्यूटेलम बोलेंगे, कॉलियोप्टाइल, शूट एपेक्स, एपिब्लास्ट, रेडिकल, रूट कैप एंड कॉलियोराइजा। ओके, तो ये था एम्ब्रियो। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।